नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट सीटों को लेकर हम देने जा रहे हैं। देखिए, यह अपडेट जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आए और देखिए अब पूरा का पूरा आंकड़ा जो है वो स्पष्ट हो चुका है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। तेजस्वी यादव का फोन लगातार घनघना रहा है, इसका भी जिक्र हम करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव सक्रिय भी है और राजद नेताओं के यानी विधायकों के पसीने भी छूट रहे हैं। रवि सर, महागठबंधन के स्वरूप बदलते दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सहनी, पशुपति कुमार पारस के भी आने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं क्योंकि पारस गुट के तमाम नेताओं के सुर बदले हैं। क्या लग रहा है सर, क्या फिर 2020 वाली स्थिति दोहराएगी? खंजर वाली बात, मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे सीटों के बंटवारे के वक्त। नहीं, देखिए, इस बार मुकेश सहनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और मुकेश सहनी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वह उप मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरी तरह से यह अंदर खाने में यह करीब करीब लगभग तय है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रहेंगे और महागठबंधन में उनको सम्मानजनक सीट मिलेगा और उप मुख्यमंत्री का ओहदा भी उनको नवाजा जाएगा। तो इस लिहाज से अब कहीं कोई इधर उधर ऊहापोह की स्थिति नहीं है। वह पुरानी बात छोड़ दीजिए 2020 की, यह 2025 है। इसमें नए तेवर, नए कलेवर के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। और आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी का घूमना, तेजस्वी एक एक चीज और फिर उनका दूसरा शेड्यूल भी जारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी भी जो है सो पूरे रॉ में दिखाई पड़ रहा है। तेवर तो कांग्रेस के भी बदले हैं सर। वही कह रहे हैं कि अब देखिए, महागठबंधन में अलायंस पार्टनर है और बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार तारिक अनवर का बीते दिन जो एक्स पर पोस्ट हुआ था, उसके बाद से देखिए बिहार में जैसे कांग्रेस के प्रभारी बदले गए। अब देखिए अलका लांबा जो कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं, उनका पटना में आना, पटना में मीटिंग सीटिंग और सब चीज़ का एक एक चीज़ पर पॉइंट आउट करके बात करना। और वह उसके बाद से अब तो यह भी है कि प्रियंका गांधी, मार्च में प्रियंका गांधी का दौरा बिहार में होगा। तो यह सब तमाम तरह की बातचीत अब चल रही है अंदर खाने में और पूरे एक्शन मोड में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है। और वही जो पड़ोसी राज्य झारखंड में जो नतीजा आया, इस बार वही नतीजा दोहराने के लिए बिहार में भी महागठबंधन पूरी तरह से मजबूती से तैयार है। सीटों को लेकर क्या 243 सीटें ही हैं सर? नहीं, 243 सीट है, ठीक है। कुनबा बढ़ता जा रहा है महागठबंधन का। अब देखिए, पशुपति कुमार पारस की आपको पार्टी जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, वह भी इस कुनबे में शामिल होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वह सब और लगातार मीटिंग सीटिंग हो रही है। एकदम इस बात को आप समझ लीजिए, कोई अब सीट पर ही जो है सो बातचीत चल रही है, किसको कितनी सीट दी जाएगी। अब तो कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस का भी देखिए तेवर बदला है। 2020 में कांग्रेस 70 पर लड़ी थी, इस बार 40 और 50 सीट पर बात हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं आप देखिए, सीट भी घट रहा है, सीट भी हो रहा है। तो अब सबके कांग्रेस का जो बयान है, वही उसी बयान को आप डिकोड करिए, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब तो बात हो गई ना कि भाई, जब प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 50 हम, तो 50 पर ही अब बात होगी। अब 50 से 51-52 नहीं होगा, 50 से 40 हो सकता है, 42 हो सकता है, लेकिन उससे प्लस नहीं होगा, 50 प्लस नहीं होने जा रहा है। प्रियंका गांधी क्या कमान संभालने जा रही है बिहार का? देखिए, हम लोग बहुत पहले हम लोगों ने इस बात को कहा था, लाइव सिटीज ने इस बात के कहा था कि प्रियंका गांधी इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए वह पूरी तरह से बिहार में मौजूद रहेंगी। तो वो अब देखिए, जो बात छन करके आ रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि प्रियंका गांधी जो मार्च में यहाँ आने की संभावना उनकी बताई जा रही है, तो उसके बाद से आप सीट जो शेयरिंग होगा इस महीने के बाद से, मार्च, इस महीने के बाद ही मार्च है, अब तो ये महीना भी समाप्त हो गया फरवरी का। तो मार्च में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ मिल करके बैठ करके सीट शेयरिंग कांग्रेस का क्या होगा और अन्य घटक दल अलायंस को उसके बाद फिर शामिल करके फिर एक एक फोल्ड पर अलग अलग आपको बातचीत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाम दल का विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, और उसके बाद कांग्रेस, और इस तरीके से तमाम घटक दल आपको एक साथ बैठ करके बात करेंगे। पहले कांग्रेस के प्रियंका गांधी से पहले बातचीत होगी, तेजस्वी यादव की एकदम सीट पर 1-to-1 बात होगी। अदला बदली भी होगी सीटों की। देखिए, चर्चाएं तेज हैं और ऐसे में
कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जहां उनका संगठन, जिस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में उनका संगठन मजबूत है और पिछली बार वह सीट आरजेडी खेमे में चली गई थी, उन सीटों पर भी कांग्रेस की निगाहें हैं। तो क्या तेजस्वी यादव सीटों का अदला बदली भी कर सकते हैं? देखिए, जो संगठन के लिहाज से या जहां पर कार्यकर्ताओं की पहुंच पकड़ है, पैठ है, उस सीट पर कांग्रेस जो है सो अदला बदली करेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो राजद मानेंगी बात? हाँ, तो सिटिंग एमएलए नहीं, सिटिंग गेटिंग तो होता ही है, सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला होता है चुनाव में और बातचीत में। लेकिन अगर वहां पर देखिए समीकरण देखा जाएगा, और एक बात और समझ लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जो विधानसभा के क्षेत्र है, वह मायावती ठीक है, वह खुल करके जो है सो नहीं आएंगी महागठबंधन में, लेकिन उनका नैतिक समर्थन आपको महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि अब इसके लिए आपको ज्यादा हमको इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है कि मायावती खुल करके क्यों नहीं आएंगी, लेकिन इतनी बात तय मानिए कि मायावती जो है सो बसपा, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का नैतिक समर्थन महागठबंधन को इस बार मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई लाख इधर उधर कर ले, लेकिन एकदम समझ लीजिए कि इस बार मायावती जो है सो आपको महागठबंधन के साथ आपको उनका नैतिक समर्थन रहेगा। दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को पटना, बिहार भेजा जा रहा है और तमाम जो नेता बिहार पहुंच रहे, देखिए बीते दिनों इमरान प्रतापगिरी भी बिहार पहुंचे हैं, आज उनका सभा है। मगर सर सवाल यह है कि प्रियंका गांधी का जिक्र हर कोई कर रहा है। प्रियंका गांधी जब बिहार आएंगी, नीतीश कुमार, आधी आबादी के वोट बैंक पर माना जाता है कि नीतीश कुमार का कब्जा है, महिलाएं नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करती हैं। ऐसे में ये चेन प्रियंका गांधी तोड़ पाएंगी या नहीं, और क्या कांग्रेस की यही रणनीति है कि जो कांग्रेस का कोर वोट है, आधी आबादी, उसे ब्रेक किया जाए? देखिए, अलका लांबा का बीते दिन पटना में आके कैंप करना, पटना में एक 1-to-1 सबसे बात करना और सब कार्यकर्ताओं को समझना बूझना, तो ये क्या संदेश देता है? यह संदेश देता है कि आधी आबादी पर स्ट्राइक करती हुई दिखाई पड़ रही है कांग्रेस, और वह समझ रही है कि आधी आबादी के बगैर जो है तो कोई काम नहीं होगा। तो इस लिहाज से आप इतनी बात तय मानिए कि अलका लांबा का आना, आपको जो है सो प्रियंका गांधी के दौरे का जो अंदर खाने में जो बात चल रही है कि वह जो है सो आएंगी, तो यह सब कुछ न कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे किस कदर से कांग्रेस आधी आबादी पर स्ट्राइक करने के लिहाज से लगी हुई है, और वो जान रही है कि आधी आबादी के बगैर हम जो है सो, क्योंकि युवा तो हैं तेजस्वी के साथ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन आधी आबादी जब तक नहीं आएगी, आधी आबादी कोर वोटर मानी जाती है आपको महागठबंधन का एनडीए का, नीतीश कुमार का। तो इस लिहाज से महागठबंधन उस पर डेंट करने की कवायद में लग गई है। इसी लिहाज से अलका लांबा का आना, आपको जो है सो प्रियंका गांधी का दौरा होना और प्रियंका गांधी का बिहार में कैंप करना, यह सब बताता है कि आपको कहीं ना कहीं मेजर जोल्ट देने की तैयारी में महागठबंधन लगी हुई है। और क्या डेंट कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, देखिए वो तैयारी तो हुई है। अब देखिए, ये तो लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, वही मालिक होती है। तो इस लिहाज से इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जो कांग्रेस की तैयारी है अंदर खाने में जो दिखाई पड़ रही है, वह मजबूत, धीरे धीरे कछुआ के चाल में चलते हुए मजबूत स्थिति में कांग्रेस बिहार में अपना पांव जमाती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, आपने कहा कि सीटों का अदला बदली भी हो सकता है, ऐसे में जो सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी के, उनका क्या? देखिए, सिटिंग एमएलए आरजेडी के हैं, उनको भी आपको देखिए, अब ऐसा है कि आप हारने के लिए तो सीट मिलेगा नहीं। अगर वहां पर सर्वे, तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया है, सर्वे में जो लब्बो लिबाब जो निकल करके आ रहा है उसको भी ये लोग ध्यान में रखेंगे, महागठबंधन के लोग, और एक एक सीट पर इस बार बात होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली बात हो जाएगी, एक एक सीट पर खुल करके बात होगी कि कौन सीट हमको है, मेरे सर्वे में क्या आया, और इस सब तमाम तरह की। और देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं आपको आरसीपी सिंह की भी पार्टी का देखिए कुछ न कुछ जगह मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो जो है तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आपको कुशवाहा वोट में जो बड़ा सा एक आपको चंक आपको दिखाई पड़ा इधर से उधर, उसका जीता जागता उदाहरण औरंगाबाद का लोकसभा सीट महागठबंधन आरजेडी के पाले में जाना यह दिखाई पड़ता है। तो वो इस बात को समझिए कि इस बार आरसीपी सिंह जब लव कुश कॉम्बिनेशन में डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आप बीते दिन देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देखिए
उन्हीं के विधायक जो है सो कुर्मी रैली कर रहे हैं। जब कुर्मी का सबसे बड़ा नेता उनके पास में नीतीश कुमार मौजूद है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुर्मी समाज के नेता को आगे करना, यह क्या मैसेज देता है, यह क्या बताता है कि आपको कहीं ना कहीं आपके जिस चेहरे की आप बात करते हैं उस चेहरे पर आपको भरोसा विश्वास कम हुआ है। इसीलिए आप जो है सो भारतीय जनता पार्टी देखिए कुर्मी समाज के नेता को विधायक को आगे करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह सब कुछ यही राजनीति है। इसी राजनीति को समझना, इसी राजनीति को डिकोड करने की आवश्यकता है। आपको सब कुछ स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ने लगेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। अब देखिए सियासत गर्म है, सीटों को लेकर बात होना है। प्रियंका गांधी भी बिहार का दौरा करेंगे। देखिए सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं कि मार्च माह में ही प्रियंका गांधी बिहार का दौरा करेंगे और संभवतः देखिए बिहार का कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।